5 खत्म कर दो। ना उससे तो आप परियोजन कर जाइएगा, सवाल में नहीं कीजिएगा, लेकिन बेहतरीन नंबर लाने के लिए पूरा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। सब्जेक्ट को होना इसके साथ साथ जितना बनाओगे उतना तुम्हारे पास ब्रेन है ना, उस हिसाब से रीड करेगा उसको, है ना। चलो देखो 2 नंबर में बिंदु है ना, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के है ना निर्देशांक ज्ञात करना है। अब क्या करा कि देखें, आपके पास जो 2 बिंदु दिया गया है, यानी 2 पॉइंट जो दिया है, उसको क्या करा कि सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर और त्रिभाजित मतलब 3 भागों में इसको बराबर करना है, समझे। तो देखो यहाँ पर एक लाइन बनाइए आराम से, ठीक। इसको मान लेते ए और इसको मान लो बी, है ना। इसका पॉइंट भी वैल्यू रख दो, जैसे इसमें दिया हुआ है 4, -1, दूसरा क्या है -2 -3। अब इसको क्या करा कि है ना, जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करें। सम त्रिभाजित यानी इसको जो है ना 3 भाग में बांटा गया, 3 भाग में, समझे। इस लाइन को कितना भाग में, 3 भाग में, और भी क्या बराबर बराबर। तो मान लेते हैं इसको 1 भाग यहाँ और 1 भाग यहाँ, तो देखो 1 2 3 पार्ट हो ना गया इसका, 3 पार्ट। तो इसको मान लो P और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। बस इस लाइन को 3 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन कैसे, सम में, सम मतलब बराबर और त्रिभाजित मतलब 3 भागों में उसको बांटा गया है बराबर बराबर लाइन में। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, उतना डिस्टेंस ये होगा, यानी इसमें सब का दूरी क्या होगा, सेम होगा, समझे, सेम होगा। तो आपका जो मन है निकालो, मन है कि आपको P बिंदु का निकालना पहले तो P का निकालो, मान है कि नहीं Q का निकालो तो Q का निकालो, समझे। तो देखो P का निकालो तो उसमें P का रेशियो भी तो चाहिए ना, P का निकालेंगे तो P का रेशियो निकालना पड़ेगा, और Q चाहिए तो Q का रेशियो चाहिए, यानी M1 और M2 को तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, ये आपस में सब बराबर है ना, यानी AB को है ना सम त्रिभाजित भागों में बांटा गया है, ठीक है। लिखना तो लिख देना, यहाँ AB को है ना सम त्रिभाजित ना, सम त्रिभाजित भागों में बांटा गया, भागों में है ना बांटा गया, बांटा गया है ना, बांटा गया, ठीक है। तो A और B को कितने भाग में, सम त्रिभाजित भागों में। तो हमको अगर मान लो P निकालना है, मान लो, तो इसका रेशियो क्या होगा 1, इसका भी रेशियो क्या होगा 1, इसका भी क्या होगा 1, है ना। मान लेते हैं क्योंकि बराबर बराबर भाग में बांटा गया, तो हम मान है कि नहीं, इसको 2 मान, इसको 2 मान, इसको 2 मान, तो सबको 2 मान सकते हो, हाँ, अपने मन से कुछ भी रेशियो ले सकते हो, ठीक ना। मन है कि नहीं 4 4 4 4 4 4 ले लो, सब में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो इसीलिए क्या कि इसको मानो कि इसका भाग इसका सब बराबर है, तो 1:1 रेशियो में इसको मान दिए, ठीक ना। तो देखो हमको चाहिए कितना, P बिंदु का निर्देशांक। तो P बिंदु का अगर निर्देशांक निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना, और ये निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, क्योंकि मेन तो AB है, यही ना लाइन जोड़ता है, A और B लाइन को P जोड़ेगा, तो P जोड़ेगा तो क्या यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और इसको यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका 1:1 कितना 2 हो गया, यानी ये 2 रेशियो में चला गया, ये आपका 1 रेशियो में चला गया, समझी बात। तो इसीलिए तो यहाँ क्या कर सकते हो तुम, देखो अगर हमको मान लेना है A B या BA, है ना, तो देखो कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कितना PB, तो PB तो क्या करोगे, है ना, PQ प्लस में QB, 2 लाइन हो गया, B से लेके Q तक, Q से लेके B तक, तो उसका रेशियो क्या है 1 प्लस में 1, यानी कितना हुआ 2, है ना। ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो हो गया, ये क्या हुआ ना, ये कितना आपका 2,
तो अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, यानी इसको क्या मानोगे M1 और M2 हो गया तो, ठीक ना। तो चलो अब निकालते हैं यहाँ से, और ये हुआ तुम्हारा x का मान, सॉरी a का मान, ये हुआ तुम्हारा b का मान ना, p का निकालना है, p बड़ा निकालोगे, p बिंदु का निर्देशांक चाहिए, तो p बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो क्या करोगे, पहले अगर मान लो इसको मान लें M1, कहते तो कर देते क्या मान क्या, इसको मान लेते हैं M2, ठीक ना, दिक्कत होगा तो कर लेना, नहीं तो ये देखिए अब बार बार M1 M2 तो नहीं ना लिखेंगे, एक बार लिख दिए हैं, बाकी खुद कॉन्सेप्ट लगा देना कि इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम माने कि नहीं इसको M1 माने तो मान लो M1 है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम माने कि नहीं इसको M2 माना तो M2 मान लो, ठीक है। चलो ये हो गया थोड़ा, तो देखो अब यहाँ पर ध्यान दिए ये क्या किया गया है, इसको M1 को 1 माने हो, M2 को 2 माना गया, तो आ जाओ, तो देखो M1 लिखे है ना, और x2 प्लस में M2 और x1, नीचे में क्या करोगे M1 और M2 कॉमा, ठीक है। दूसरा क्या कीजिएगा है ना, वही फॉर्मूला यूज करो, फिर से y का x क्या हुआ y वाले में नहीं, तो M1 तो y2 प्लस M2 तो y1, और नीचे में M1 प्लस में M2 कर देना, बताओ कोई दिक्कत नहीं आता नहीं ना, कर लीजिएगा। तो अब करो क्या, इसमें जितना भी वैल्यू है तो दिया हुआ उसको आराम से पुट कर दो, देखो तो M1 क्या मानो तुम 1 मानी हो, 1 मान लो, तो देखो अगर ये 1 है इधर का वैल्यू हो गया x2, समझे ना, तो क्या हो गया x2, ये x1 था, x2 कितना माइनस में 2, फिर प्लस कर दो M2, M2 क्या आपके पास 1 1 2 ना, 2 तो 2 लोगे तो देखो 2, लेकिन क्या है x1 को देखो याद समझिए, अगर ये M1 हुआ तो इधर का वैल्यू x वाला लेंगे, अगर इसको लेंगे तो वैल्यू इधर का लेना, समझे हो गया। तो x1 क्या आपके पास 4 हुआ, 4 और दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 था, 1 + 2 है ना, उसके बाद M1 कितना है, M1 लोगे यहाँ तो वैल्यू क्या होगा ये वाला, ठीक है। तो M1 कितना हुआ 1 गुने y2 कितना -3 प्लस M2 चाहिए, और ये लोगे तो y1 इधर वाला, फिर ऐसे का अपोजिट, तो M2 कितना है 2 गुने y1 कितना है -1, अब दोनों को जोड़ दो है ना, M1 + M करके तो 1 + में 2 हो गया, देखो प्लस माइनस 2 है ना, प्लस माइनस हो ना गया, ठीक है। देखो इसको करो कितना होगा, प्लस में 8 4 8, इधर हुआ आपका 3, ठीक है, उसके बाद क्या होगा माइनस में 3, इधर करो कितना होगा माइनस में 2, इधर कितना 3 है ना, इसको घटा हुआ कितना हुआ 6 5 3 कॉमा माइनस 5 बटा में 3, इसको काटोगे है ना, 3 दूना 6 तो 2 कॉमा माइनस में 5/3, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ आपका p का निकला है, तो p का मान कितना होता है बस 2 कॉमा में है ना इतना। अब देखो अभी भी आपको क्यों चाहिए, तो देखो क्यों चाहिए, आप चाहिए इस फार्मूला से बना सकते हो ना, सेक्शन फार्मूला से बना सकते हो, लेकिन एक फार्मूला बताया है कि देखो ये और ये क्या है मिड पॉइंट, देखो ना 1:1 रेशियो, यानी क्या है मिड पॉइंट हुआ, यानी मध्य बिंदु है ना, p और b क्या है q का है ना मध्य बिंदु है ना, ये क्या है देखो ना, ये जो p और b का मध्य बिंदु कौन है तुम्हारे पास q है ना, p और b का मध्य बिंदु q हो गया, समझे ना, q क्या आपका मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या चाहिए q का निर्देशांक है ना, q का निर्देशांक निकालना, मान निर्देशांक, तो q का अगर निर्देशांक निकालोगे है ना, तो क्या होगा मध्य बिंदु से यानी मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है उसे निकालो, तो फॉर्मूला क्या हुआ x1 प्लस में x2 बाय 2 लगा दो, कॉमा y1 प्लस y2 बाय में 2 लगा दो, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, इतना करना नहीं पड़ेगा, समझे। तो देखो x1 तो मान लो x1 कितना है 2 है, नहीं इस पॉइंट पर आ रहे हैं ना p और p पर है ना, इसका मिड पॉइंट q है, तो क्या लोगे 2, अच्छा उसके बाद क्या बचा माइनस में 2 बाय में 2, फिर यहाँ पर y1 कितना आपके पास है -5/3 प्लस -3/2, ये तो तुम्हारा 0 हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया टोटल, बचा ये वाला टर्म, देखो तो इसका आंसर करोगे ऊपर में क्या होगा माइनस में 5 प्लस माइनस कर दे माइनस है ना, प्लस माइनस 3 तिया 9 बटा में 3, मेन बटा कितना होता है 2 है, ठीक ना, तो देखो ये क्या होता है 0 हुआ,
देखो इसको जोड़ो कितना होगा, माइनस में 14 है ना, माइनस में 14। आई देखो ये जो घटा है नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा, नीचे आएगा 3 इंटू 2, कितना हुआ, बचा कितना 0, इसको काट दो, 7 गुना 14, तो बचा कितना -7 बटा में 3, है ना, ये आपका आंसर। Sorry, it's DJ. ठीक है, बताओ, कितना